आज के इस वीडियो माध्यम से हम आपको पहले से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी की मार के साथ अब चीनी की कीमतों में आए उछाल का असर का सफर कराएंगे। वीडियो को अंत तक देखें। चीनी और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का असर सिर्फ आपके किचन या सुबह की चाय बिस्कुट तक सीमित नहीं रहेगा। ये दोनों ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो देश की पूरी खाद्य अर्थव्यवस्था, फूड इकोनॉमी और सर्विस सेक्टर को प्रभावित करेंगी। बाजार में डोमिनो इफेक्ट, एक के बाद एक चीजें महंगी होना शुरू हो जाएगा। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग उद्योग में चीनी का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसके महंगे होने से डेयरी उत्पाद, पैकेज्ड फ्लेवर्ड मिल्क, लस्सी, आइसक्रीम, श्रीखंड, कंडेंस्ड मिल्क और मीठी दही बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे इनके दाम बढ़ेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूस, कोला, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फ्रूट जूस और एनर्जी ड्रिंक्स में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इन कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन घटेगा या वे बोतल की कीमत बढ़ाएंगी, क्वांटिटी कम करेंगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयां, बच्चों के लिए बनने वाले कफ सिरप, एंटासिड लिक्विड, विटामिन्स के सिरप और चबाने वाली गोलियों को मीठा बनाने के लिए भारी मात्रा में फार्मा ग्रेड शुगर का इस्तेमाल होता है। दवाओं के दाम भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड और सॉस, टोमेटो केचप, जैम, जेली, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, कॉर्नफ्लेक्स आदि और पीनट बटर जैसी रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों में चीनी प्रिजर्वेटिव और स्वाद के लिए डाली जाती है, ये भी महंगी होंगी। मिठाई और कन्फेक्शनरी, चॉकलेट, टॉफी, च्यूइंग गम और पारंपरिक भारतीय मिठाइयों के दाम सीधे तौर पर बढ़ जाएंगे, जो त्योहारों के बजट को बिगाड़ेंगे। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 19 किलो का इस्तेमाल व्यावसायिक स्तर पर खाना पकाने और हीटिंग के लिए होता है। इसके महंगे होने से होटल, रेस्टोरेंट और कैफे, छोटे फूड जॉइंट से लेकर बड़े 3-5 स्टार होटलों का इनपुट कॉस्ट लागत बढ़ जाता है। इसके कारण आपकी पसंदीदा थाली, पनीर की सब्जी या डोसा इडली के दाम 10% से 15% तक बढ़ सकते हैं। स्ट्रीट फूड और चाट भंडार, आपके आसपास के गोलगप्पे वाले, चाट भंडार, समोसे कचौड़ी की दुकानें और मोमोज स्टॉल वाले कमर्शियल सिलेंडर का ही इस्तेमाल करते हैं। लागत बढ़ने पर या तो वे दाम बढ़ाएंगे या समोसे/मोमोज का साइज छोटा कर देंगे। ऑफिस और कॉलेज की कैंटीन, कॉरपोरेट ऑफिसों और कॉलेजों में चलने वाली कैंटीन जहां हजारों लोगों का खाना बनता है, वहां कमर्शियल गैस महंगी होने से मासिक फूड कूपन या टिफिन सर्विस के रेट बढ़ जाते हैं। इसका सीधा असर छात्रों और कामकाजी लोगों की जेब पर पड़ता है। शादी ब्याह और कैटरिंग सर्विसेज, त्योहारों और शादियों के सीजन में कैटरर्स सैकड़ों कमर्शियल सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। गैस महंगी होने से प्रति प्लेट पर प्लेट का खर्च बढ़ जाएगा, जिससे शादियों का ओवरऑल बजट काफी बढ़ जाता है। फूड डिलीवरी और क्लाउड किचन, जो लोग जोमेटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं, उन्हें भी झटका लगेगा, क्योंकि क्लाउड किचन्स अपनी बढ़ी हुई लागत को कम करने के लिए खाने के दाम और पैकेजिंग चार्ज बढ़ा देते हैं। चीनी और गैस का महंगा होना एक अदृश्य टैक्स की तरह काम करता है। भले ही आप सीधे तौर पर कमर्शियल सिलेंडर न खरीदते हों, लेकिन जब भी आप घर से बाहर कदम रखेंगे, चाहे दोस्तों के साथ चाट खानी हो, परिवार के साथ डिनर पर जाना हो या बच्चों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदनी हो, आपको हर जगह जेब ढीली करनी पड़ेगी। चीनी पहले 42 रुपये से 45 रुपये प्रति किलो बिक रही थी। वह बढ़कर 62 रुपये से 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसके मुख्य कारण कम आपूर्ति, लो सप्लाई। सीजन के अंतिम दौर में चीनी मिलों और बाजारों में चीनी का स्टॉक या भंडार कम है। त्योहारी मांग, फेस्टिव डिमांड, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के नजदीक होने के कारण मार्केट में मांग तेजी से बढ़ी है। एथेनॉल निर्माण में इस्तेमाल, गन्ने का एक बड़ा हिस्सा सरकार के ईंधन नीति E20 के तहत एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे चीनी उत्पादन पर असर पड़ा है। भारत सरकार प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल का आयात घटाने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने E20 ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है।
चीनी सीजन 2025 से 26 में कुल ग्रॉस चीनी उत्पादन लगभग 31.1 मिलियन टन होने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें से करीब 3.1 मिलियन टन चीनी या गन्ने के रस मोलेसेस को सीधे एथेनॉल बनाने के लिए डायवर्ट कर दिया गया। इसके कारण खाने वाली शुद्ध चीनी का वास्तविक उत्पादन घटकर लगभग 28 मिलियन टन ही रह गया। देश में चीनी की सालाना घरेलू खपत डोमेस्टिक कंजम्पशन करीब 28.3 मिलियन टन आंकी गई है। चूंकि एथेनॉल के कारण उत्पादन घटकर 28 मिलियन टन रह गया, इसलिए वर्तमान उत्पादन हमारी कुल घरेलू जरूरत से कम पड़ीडीएच गया। इस कमी को पूरा करने के लिए मिलों को पिछले बचे हुए स्टॉक इन्वेंट्री पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे पुराना बैकअप स्टॉक भी बहुत कम 3 दशकों में सबसे निचले स्तर पर हो गया है। सीजन की शुरुआत में सरकार ने आकलन किया था कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है, जिसके कारण लगभग 7 लाख से 8 लाख टन चीनी का विदेशों में निर्यात कर दिया गया। बाद में जब पता चला कि घरेलू उत्पादन उम्मीद से कम है, तब तक काफी चीनी देश से बाहर जा चुकी थी। इस गलत आकलन ने घरेलू बाजार में स्टॉक को और ज्यादा टाइट कर दिया। गन्ने की खेती के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। प्रमुख उत्पादक राज्यों जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मौसम में उतार चढ़ाव और अनिश्चित बारिश मॉनसून रेन्स के कारण गन्ने की फसल की पैदावार और उससे निकलने वाले रस शुगर रिकवरी की मात्रा पर काफी बुरा असर पड़ा है। अगस्त से नवंबर के बीच भारत में रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आते हैं। इस दौरान मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्कुट बनाने वाली बड़ी कंपनियों बल्क कंज्यूमर्स की मांग चरम पर होती है। इस भारी मांग का फायदा उठाने के लिए कुछ बड़े व्यापारियों द्वारा चीनी की जमाखोरी, होर्डिंग और सट्टेबाजी हो गई, जिससे बाजार में चीनी के दाम कृत्रिम रूप से और ज्यादा बढ़ गए। बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर फैसले लिए हैं। सख्त स्टॉक लिमिट 1 सितंबर से नया नियम लागू हो रहा है, जिसके तहत महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाले थोक खरीदार जैसे मिठाई और कन्फेक्शनरी निर्माता 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रख पाएंगे। इससे पहले यह सीमा 30 दिन की थी। ड्यूटी फ्री आयात की मंजूरी। घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता तुरंत बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शून्य शुल्क ड्यूटी फ्री आयात को हरी झंडी दे दी है। पिछले 1 दशक में यह पहली बार है जब भारत चीनी का आयात करने जा रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। इसी तरह के वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं।